यहां पर हम इंटरनल डिवीजन के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कोई एक बहुत बड़ी लाइन होगी, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, लाइन सेगमेंट। यहां पर जब मैंने कोई लाइन ली होगी तो इसका ये एंड पॉइंट होगा 1 और ये सेकंड एंड पॉइंट होगा। इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट 1,1 दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखे हैं। अब यहां पर बोल रखा है कि सी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, ए और बी जब दोनों पॉइंट को जोड़ा तो ये वो लाइन बनी। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट और है, सी नाम का जो पॉइंट है वो इस पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब कैसे डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये माइंड में आना चाहिए कि सी पॉइंट अंदर आ रहा है इस लाइन सेगमेंट के, बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि जो सी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है। जो मैंने इस लाइन पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन बनाई है उसके इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मेरे माइंड में एक चीज आ जाएगी कि ये पॉइंट इंटरनल डिवीजन का है। अब मुझे इसका रेशियो पता होना चाहिए, 2:1 का रेशियो है। अब मैं इसके इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। अगर सी एक पॉइंट था, इसके इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अगर इंटरनल डिवीजन है तो फॉर्मूले में प्लस आता था और एक्सटर्नल डिवीजन था तो फॉर्मूले में माइनस आता था। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक्स वाले पॉइंट्स यूज होंगे और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई वाले यूज होंगे। इसमें भी तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको। अगर आपको सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप क्या करोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सपोज करो ये वाला रेशियो ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 2 के साथ आप इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट से मतलब रखूंगा। अगर मैंने रेशियो ये वाला लिया इस तरफ वाला तो आपको मल्टीप्लाई दूसरी तरफ वाले रेशियो के नंबर से करना पड़ेगा जो कि है 2 डिवाइड बाय दोनों वाले रेशियो का सम कर दो, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब मैं वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालूंगा, सॉरी प्लस आएगा बीच में। अब मैं ये वाला रेशियो ले रहा हूं, अगर मैं ये वाला रेशियो ले रहा हूं 1 * तो मैं अगर रेशियो ये वाला ले रहा हूं तो कोऑर्डिनेट इस तरफ का लेना पड़ेगा। इधर x2 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय दोनों रेशियो का सम। अब y वाला टर्म दोबारा देखना, y वाले का निकालते हैं। अब मैं y वाला निकाल रहा हूं, चूंकि मैं सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट से मतलब रखूंगा, अब x वाले कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखूंगा। अगर मैं रेशियो ये वाला ले रहा हूं 2 तो मैं कोऑर्डिनेट इस तरफ का लूंगा y * 3, फिर हमेशा बीच में प्लस लगाएंगे इंटरनल डिवीजन में। अब मैं रेशियो ये वाला ले रहा हूं 1 * तो मैं इस 1 अगर रेशियो ये वाला ले रहा हूं तो कोऑर्डिनेट y का ये वाला लूंगा डिवाइड बाय जो रेशियो था उन दोनों का सम 2 + 1। अब क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो 2 * 2 4 हो जाएगा, 1 * 1 1 होगा, 4 + 1 5 और नीचे 2 + 1 3 हो जाएगा। अब सिमिलरली 2 * 3 6, 1 * 1 1 हो जाएगा, 6 + 1 7 और नीचे डिवाइड में 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।